गाइज आज लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पहला क्लास 11th का है, पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर, तो इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं फीचर्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कौन कौन से फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से फीचर्स डिफाइनिंग है। तो पहला है ग्रोथ का ग्रोथ इज़ अ नॉट डिफाइनिंग फीचर, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। रिप्रोडक्शन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर एंड कॉन्शियसनेस इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। अब इसका मतलब समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब कि ऑल ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट ना हो, और डिफाइनिंग फीचर मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। कॉन्शियसनेस ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर मीन्स इस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ग्रोथ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, क्यों? क्योंकि ये लिविंग में तो होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। नॉन लिविंग में कौन से, जैसे कि बात करें हम लोग सैंड, रेत का पहाड़ है, उसके ऊपर रेत और पड़ती रहेगी टाइम टू टाइम, तो इससे क्या होगा, उसका साइज़ और बढ़ता रहेगा, मीन्स ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ इज़ अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। तो इंक्रीज इन मास हो रहा है सैंड वाले में, तो इसकी वजह से वो भी एक ग्रोथ कहलाता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ग्रोथ होता ही है। तो ग्रोथ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर है रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, म्यूल्स, वर्कर भी। तो ये सब भी है जो लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितने डिफाइंड है? 1.7 to 1.8 मिलियन। ओके, याद रखना है, ये डेटा याद रखना। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, जो किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। इन्होंने बुक भी दिया था जिसको बोलते हैं सिस्टेमा नेचरे। ओके, चलो फिर है इसका सिस्टम कैसा है, नाम कैसे दिया है। तो 2 वर्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो पहला वर्ड जो होता है वो जीनस कहलाता है, जेनेस, ठीक है। और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है, जो लैटिनाइज्ड होना चाहिए और इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। और ऑथर नेम एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे लीनियस ने निकाला कुछ तो उसका नाम लिखेंगे LINN, लीन, एब्रीवेटेड फॉर्म में, ठीक है। ओके, फिर देखो इधर लिखा है प्रिंटेड इन इटैलिक्स। हैंड रिटन की बात करूँ तो जब भी हैंड रिटन से लिखेंगे तो अंडरलाइन सेपरेटली, जैसे 2 वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं ऐसे सेपरेटली। ओके, फिर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल, ये किसका? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। ओके, ये इसमें आएगा ICBN। और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज ICZN। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये आपको देखो, ये आपको याद होना चाहिए, जैसे ये आपको एनिमल किंगडम में पता चलेगा। स्पीशीज़, इससे ये इनका ग्रुप, स्पीशीज़ का ग्रुप जीनस कहलाता है, जीनस का ग्रुप फैमिली कहलाता है, फैमिली का ग्रुप ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर का ग्रुप क्लास। ऐसे ही डिवीज़न ये होता है प्लांट्स में, ये होता है प्लांट्स में। ओके, और फाइलम होता है एनिमल में, और फिर उसके ऊपर आता है किंगडम। तो इसके लिए वो ट्रिक क्या है याद करने का? इसका ट्रिक है किंग फिलिप्स कम ओवर फॉर गुड सूप। वापस से रिपीट करता हूँ, किंग फिलिप्स कम ओवर फॉर गुड सूप। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते वीडियो में। आप बताइए कैसा लगा, फिर आगे कंटिन्यू करते। ये पार्ट 1 था इस पहले चैप्टर का।